नमस्कार दोस्तों। चलिए आज बात करेंगे हम रासायनिक बंध। रासायनिक बंध क्या होती है, इससे पहले आपको बता दूं कि रासायनिक बंध से संबंधित कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, लुईस का बिंदु संकेत तथा लुईस का अष्टक नियम इत्यादि हमने पिछले लेक्चर के वीडियो में डाल दिया है। अब जाके पिछले लेक्चर का वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आते हैं रासायनिक बंध पे। रासायनिक बंध होती क्या है? तो रासायनिक बंध जो है, दो परमाणुओं के मध्य वह बल है जिससे वे बंधित होकर अणु का रूप लेते हैं और स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। चलिए स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है? दो या अधिक परमाणुओं के मध्य वह बल है जिससे वे आपस में बंधित होकर स्थायी अणु के रूप में रहते हैं। यह दो या दो से अधिक परमाणुओं का संगठन है जिसमें आपस में इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण होता है। आप इस प्रक्रम में ऊर्जा में कमी आती है, अर्थात बंध बनने के कारण अणु के ऊर्जा में कमी आती है। पहले वह परमाणु अवस्था में रहता है कोई तत्व, तो उसके पास बहुत अधिक ऊर्जा होती है। जब वह अणु अवस्था प्राप्त कर लेता है, अणु रूप में स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, तो उनके ऊर्जा में कमी आती है। अर्थात ऊर्जा में कमी बंध सामर्थ्य के समानुपाती होता है। जितनी ज़्यादा ऊर्जा में कमी होगी उतनी ही ज़्यादा उन परमाणुओं के बीच बना हुआ बंध जो है मजबूत होगा। इसी को बोलते हैं बंध की शक्ति या बंध सामर्थ्य। अतः परमाणु की अपेक्षा अणु जो है अधिक स्थायी होते हैं। चलिए समझते हैं इस चीज़ को आगे। चलिए देखिए, मैंने लिया हाइड्रोजन परमाणु, दो हाइड्रोजन परमाणु, उसी प्रकार से दो ऑक्सीजन परमाणु, उसी प्रकार से दो नाइट्रोजन परमाणु। यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो तत्व हैं, परमाणुवीय अवस्था में हैं, अर्थात ये अस्थायी हैं। ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए बंधित हो जाएंगे आपस में और एक स्थायी अणु का निर्माण करेंगे। कैसे? यहाँ पे देखिए, दो हाइड्रोजन परमाणु है, दोनों अभी अस्थायी हैं। दोनों के पास क्या है? ऊर्जा की, दोनों के पास एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या है? बहुत ज़्यादा है। जब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बंधित हो जाएंगे। अब बंधित कैसे होंगे? क्योंकि उनके बीच कोई बल कार्य कर रहा है ना। दोनों के बीच में कोई बल होता है, उस बल को ही क्या बोलते हैं हम? रासायनिक बंध, जिसके कारण वे आपस में बंधित हो गए। बंधित होने के कारण एक अणु का निर्माण कर लिए, और जब ये अणु का निर्माण होता है, H2 अणु का निर्माण हुआ, तो उसकी एनर्जी जो है क्या हो गई? कम हो गई। अतः परमाणुवीय अवस्था क्या होती है? अस्थायी होती है आणविक अवस्था या अणु अवस्था से। उसी प्रकार से ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का दोनों परमाणु आपस में बंधित हो गए, दो सहसंयोजक बंध के द्वारा आपस में बंधित हो गए और O2 अणु का निर्माण कर लिए। यहाँ पे उसकी एनर्जी ज़्यादा है परमाणुवीय अवस्था में, यहाँ पे उसकी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। उसी प्रकार से मैंने लिया नाइट्रोजन परमाणु। नाइट्रोजन परमाणु की ऊर्जा अभी क्या है? अधिक है, क्योंकि यहाँ परमाणु अवस्था में है, अस्थायी है, तो जब उसकी ऊर्जा अधिक है तो वो अस्थायी होगी ही। तो जब वो दोनों परमाणु एक दूसरे के पास आएंगे तो उनके बीच में कोई बल होगा, जिस बल को रासायनिक बंध होता है, वह बल, और तीन रासायनिक बंध से वो जो है जुड़ गए, बंधित हो गए और N2 अणु का निर्माण कर लिए। अब इस केस में इसकी ऊर्जा क्या हो गई? कम हो गई। अणु के रूप में अणु का जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? कम होती है, जिसके कारण वो स्थायी होते हैं। और ये जो है इस अवस्था अस्थायी अवस्था होता है, ये जो है अस्थायी होती है। ये तो हो गया क्या? अणु, और ये परमाणु। ये होता है परमाणु अवस्था और ये उसकी आणविक अवस्था। तो अणु अवस्था ही क्या होती है? स्थायी होती है। ये जो है दो परमाणु, दो समान परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, तो उसको बोलते हैं तत्व का अणु। दो परमाणु जब आपस में अणु का निर्माण करते हैं तो उसको बोलते हैं हम तत्व का अणु। तत्व का अणु। एक होता है यौगिक का अणु, दूसरा होता है यौगिक का अणु। चलिए बात करते हैं उसको भी।
चलिए अब देखिए, मैंने लिया 2 हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन अभी अस्थायी हैं, दोनों हाइड्रोजन परमाणु, और एक ऑक्सीजन परमाणु। ऑक्सीजन भी परमाणु अवस्था में है, हाइड्रोजन भी परमाणु अवस्था में है, और दूसरा हाइड्रोजन भी परमाणु अवस्था में। अब ये जो है तीनों आपस में बंधित हो जाएंगे, इस तरह से बंधित हो जाएंगे, और एक स्थायी अणु किसका निर्माण करेंगे, H2O का निर्माण कर लिए। अब H2O जो है एक अणु है, और ये जो है अणु यौगिक है, यौगिक का अणु है, क्योंकि यहाँ पे दो प्रकार के परमाणु जो है शामिल होकर अणु का निर्माण किए हैं, इसलिए इसको यौगिक का अणु कहते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन भी आपस में स्थायित्व प्राप्त कर लिए रासायनिक बंध बना के। चलिए अब बात करते हैं रासायनिक बंध कैसे बनता है, रासायनिक बंध बनने की क्या कंडीशन है उसको हम देखते हैं। चलिए बात करते हैं अब बंध का निर्माण कैसे होता है, क्या उसके कंडीशन है। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ 2 परमाणु, मैं 2 परमाणु बना देता हूँ। हमने 2 परमाणु बना लिए, ये 2 परमाणु हैं। अब हम परमाणु की संरचना जानते हैं कि परमाणु का एक नाभिक होता है, नाभिक जो है धन आवेश रखता है। धन आवेश क्यों? क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होता है जो कि धन आवेशित पार्टिकल है, और नाभिक से बाहर ऋण आवेशित पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। अब होता कुछ यूँ है, जब दोनों परमाणु पास पास आते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन, इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के प्रोटॉन को आकर्षित करने लगता है, या फिर ऋण आवेश जो है धन आवेश को आकर्षित करने लगता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के नाभिक के साथ क्या होता है, आकर्षित होता है। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन तथा दूसरे परमाणु का नाभिक परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी होगा, इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के नाभिक को आकर्षित करने लगेगा। उसी प्रकार से इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के नाभिक को आकर्षित करने लगेगा, एक दूसरे को आकर्षित करने लगेंगे। उसी प्रकार से यहाँ भी नाभिक और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आकर्षित करने लगे हैं। इस तरह से एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। आकर्षित करने के कारण उनके बीच की दूरी कम हो जाएगी। उनके बीच की दूरी मान लो r है, तो r जो है क्या होती है, कम हो जाएगी। आगे जाकर उनकी बीच की दूरी r जो है कम होती जाएगी। अब वो दोनों r जो है कम हो गई तो वो दोनों थोड़े पास पास आ जाएंगे, वो दोनों परमाणु थोड़े पास पास आ जाएंगे। इस तरह से पास पास आ गए। अभी भी आकर्षण हो ही रहा है उनके बीच में, अभी भी आकर्षण हो ही रहा है उनके बीच में। एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के नाभिक को आकर्षित कर रहा है तथा उसका इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के नाभिक को आकर्षित कर रहा है। अभी भी इनके बीच में आकर्षण हो रहा है। एक समय ऐसे आएगा दोनों परमाणु इतने पास पास आ जाएंगे, इतने पास पास आ जाएंगे कि यहाँ पे होगा यूं कि इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन, अब देखिए दोनों परमाणुओं के बीच चाहत बढ़ गई तो बहुत पास पास आ गए। तो चाहत बढ़ी और बहुत पास पास आ गए तो ये जाहिर सी बात है मनमुटाव भी होगा दोनों परमाणु के बीच में। तो दोनों परमाणु एक दूसरे के पास पास आ गए तो दोनों के बीच में मनमुटाव होगा, अर्थात दोनों परमाणु जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षण बल भी लगाएंगे। तो इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के इलेक्ट्रॉन को के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन और इस परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, यहाँ भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल तो पहले ही लगा है, आकर्षण बल के कारण दोनों पास पास आ गए और पास पास आने के कारण इनके इलेक्ट्रॉनों और दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण लगा। उसी प्रकार से इधर भी इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण लग रहा है। उसी प्रकार से इनके नाभिक के बीच में भी क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। अभी तक हम देख रहे हैं कि दोनों परमाणुओं के बीच में आकर्षण बढ़ रहा है। एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के नाभिक से आकर्षित हो रहा है
उस तरह से होते होते वो दोनों परमाणु जो है एक दूसरे के पास पास आ गए। पास पास आने के बाद दोनों परमाणुओं के बीच मनमुटाव हो जाएगा। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन की बात करेंगे। कंडीशन जो है बंध निर्माण का कंडीशन, ठीक है। कंडीशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, कंडीशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने देखा आकर्षण बल भी लग रहा है और प्रतिकर्षण बल भी लग रहा है। एक समय ऐसा आया दोनों पास पास आ गए तो वहाँ पे आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का जो परिणाम है वो बराबर हो जाएगा। अर्थात अट्रैक्शन फोर्स बराबर हो जाएगा रिपल्सन फोर्स के। इस कंडीशन में आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल जो है बराबर हो जाएंगे। तभी इसी कंडीशन में क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बंध का निर्माण कब होगा, जब दोनों परमाणुओं के बीच में आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तब बंध का निर्माण होगा। तो इस तरह से बंध का निर्माण होता है। आकर्षण बल को हम, अट्रैक्शन फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, आकर्षण बल बोलते हैं। आकर्षण और ये प्रतिकर्षण हो गया, इस तरह से बंध का निर्माण होगा। चलिए, ये तो हो गया बंध निर्माण कि बंध का निर्माण कैसे होता है, किनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण लगता है। उसके बाद कंडीशन देख लिए। कंडीशन एक ही कंडीशन है इसका बंध निर्माण का, कि बंध निर्माण जो है आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल के कारण होता है। जब दोनों परमाणुओं के बीच में आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल जो है बराबर हो जाएंगे तभी बंध का निर्माण होगा। चलिए, धन्यवाद। चलिए अब बात करते हैं बंध जो है कितने प्रकार के होते हैं, बंध के कौन कौन से प्रकार हैं उसको भी हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। चलिए अब बात करते हैं रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक बंध जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल बंध, एक होता है प्रबल बंध, दूसरा होता है दुर्बल बंध। दुर्बल का मतलब होता है वीक बॉन्ड। दुर्बल मतलब वीक बॉन्ड और प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। प्रबल बंध का मतलब है शक्तिशाली और दुर्बल का मतलब कमजोर होता है। अर्थात प्रबल बंध को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और किसी भी बंध को तोड़ने के लिए, किसी भी परमाणु के बीच जो बंध बना है उसको तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको ही बोलते हैं हम बंध ऊर्जा, उसको ही हम बोलते हैं बंध ऊर्जा। तो प्रबल बंध को तोड़ने के लिए बहुत अधिक बंध ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं प्रबल बंध। तो देखिए, प्रबल बंध की बंध ऊर्जा का मान होता है 200 किलो जूल प्रति मोल। उसी प्रकार से दुर्बल बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है 2 से 42 किलो जूल प्रति मोल होती है उसकी बंध ऊर्जा का मान। अर्थात बहुत कम ऊर्जा से हम दुर्बल बंध को हम तोड़ सकते हैं, इसलिए उसको हम दुर्बल बंध कहते हैं। अब देखिए, प्रबल बंध को 4 भागों में और बांटा गया है, दुर्बल बंध को 2 भागों में और बांटा गया है। तो प्रबल बंध जो है कौन कौन से प्रकार के होते हैं उसको देखते हैं। प्रबल बंध जो है 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है आयोनिक बंध। सबसे पहले होता है आयोनिक बॉन्ड, इसको बोलते हैं आयनिक बंध। दूसरा है सहसंयोजक बंध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंध। तीसरा होता है उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक
संयोजक बंध होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तथा तीसरा होता है मेटालिक बंध, मेटालिक बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं धात्विक बंध। तो प्रबल बंध जो है 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आयनिक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तथा मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बंध को आयनिक बंध भी बोलते हैं, सहसंयोजक बंध कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उपसहसंयोजक बंध कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और मेटालिक बंध मतलब धात्विक बंध। चलिए देखते हैं दुर्बल बंध। दुर्बल बंध क्या होती है? दुर्बल बंध की बंध ऊर्जा का मान होता है 2 से 42 किलोजूल प्रति मोल, अर्थात बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है दुर्बल बंध को तोड़ने के लिए। तो दुर्बल बंध जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन बंध, एक होता है हाइड्रोजन बंध, एक होता है हाइड्रोजन बंध, दूसरा होता है वांडर वाल्स बंध, वांडर वाल बंध, एक होता है वांडर वाल बंध। तो हाइड्रोजन बंध जो है वांडर वाल बंध से अधिक मजबूत होता है, वांडर वाल बंध जो है सबसे कमजोर बंध होता है। हाइड्रोजन बंध की बंध ऊर्जा होती है 8 से 42 किलो जूल प्रति मोल। वहीं वांडर वाल बंध की बंध ऊर्जा का मान होती है 2 से 8 किलो जूल प्रति मोल होती है। बहुत कमजोर बंध होता है वांडर वाल बंध जो है। ये तो हो गया रासायनिक बंध कितने प्रकार से होते हैं। हाइड्रोजन बंध जो है एक बार देख लीजिए। हाइड्रोजन बंध जो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बंध होता है। जब हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बंध बनाता है तो वह बंध कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन बंध होता है। तो ये तो हो गया रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से उसके प्रकार हैं। अब बारी बारी से प्रत्येक बंध को हम आगे के लेक्चर में हम बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आयनिक बंध। आयनिक बंध के बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।